नमस्कार दोस्तों। मैं सिर्फ एक बात पर चर्चा करने के लिए आपके साथ बैठा हूँ, जिसका संबंध आपके अपने जीवन से है। एक रिश्ते की बात करने बैठा हूँ, जिसका संबंध आपकी उत्पत्ति से है। एक ऐसे रिश्ते की बात करना चाहता हूँ, जिसका संबंध आपके जीवन के उत्पत्ति से लेकर आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस समय तक आपके रोम रोम के विकास, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, शांति, मान सम्मान, कीर्ति, धन, दौलत सभी के प्राप्त करने से है। ऐसा अद्भुत रिश्ता जो आपकी हार में भी आपके साथ है। ऐसा मीठा रिश्ता जो आपकी जीत में भी आपके साथ है। ऐसा रिश्ता जब हारते हैं आप, तो आपके पीछे खड़ा रहता है, आपके कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है, अरे पगले, तू क्यों चिंता करता है? अभी मैं हूं ना। जब तुम नंगे थे और तुम नन्हे थे, तुम्हारे हाथ पैर बहुत छोटे थे, नन्हे नन्हे थे, और जब तुम्हारे हाथ पैर बहुत बड़े हो गए, और जब तुम्हारे पैर उसके बराबर हो गए, और जब तुमने अपने पैर में उसकी चप्पलें पहनना शुरू कर दी, तब भी, और जब तुम खुद पिता बन गए, तब भी, जब तुमने संपत्ति खरीदी, तब भी, और जब तुमने संपत्ति गंवाई, तब भी, जब तुमने मान पाया, तब भी, सम्मान पाया, तब भी, मान खोया, तब भी, अपमान सहा, तब भी, वैभव प्राप्त किया, तब भी, सुख प्राप्त किया, तब भी, और दुख प्राप्त किया, तब भी साथ खड़ा रहा। तुम रो रहे थे, तब भी वो साथ था। तुम हंस रहे थे, तब भी वो साथ था। तुम अपने किसी अपनों के साथ खुश थे, तब भी वो तुम्हारे साथ था। जब तुम यात्रा में थे, तब भी वो आपके साथ था। और तुम जो घर पे हो, तब भी वो तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सोच में है, तुम्हारी उन्नति में है, तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारे हर उस पराजय में तुम्हारे साथ खड़ा है, जो कहता है कि उठ खड़ा हो जा, अभी मैं हूं ना, अभी मैं जिंदा हूं ना। वह पिता है, वह बाबूजी हैं, वह पापा हैं। यह वही शख्सियत हैं जो तुम्हारे साथ रात भर तुम्हारी पढ़ाई के लिए जगते रहे। ये वही है जब तुम पहली बार
जीवन की किसी पग बाधा को जीते तो वो खुश हो गए। ये वही है जब तुमने पहली बार कोई नौकरी पाई, जब तुमने कोई सफलता पाई और वो खुश हो गए। ये वही है जो हमेशा तुम्हारे साथ थे। ये वही है जब वो नहीं है तब भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी खुशियों में साथ है थे, और तुम्हारे अगर गम है तब भी तुम्हारे साथ हैं। मित्रों, जब वो थे तो तुमने पता नहीं कितना उनसे प्रेम किया। मैं उन सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि जिनके भी पिता हैं, माँ हैं, वो सभी उन्हें इतना प्रेम दें, इतना सम्मान दें कि उनकी आत्मा तुम्हारे प्रेम से तर जाए। याद रखें, जब तक वो हैं तुम्हारे पास कायनात से रक्षा करने के लिए स्वयं ईश्वर है, और जब वो नहीं होंगे तो तुम्हारे पास पछताने के लिए कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।